स्ट्रेसफुल जिंदगी में आपको हंसना बहुत जरूरी है, जो कि हमारा आज का प्रोग्राम है। स्ट्रेसफुल हंसी का कोई विज्ञान नहीं होता, ये तो बस कुछ ऐसी चीजों में छिपी होती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज करते निकल जाते हैं। लेकिन एक वैज्ञानिक ऐसा है जो साधारण लम्हों में बसी इस हंसी को न सिर्फ बाहर निकाल रहा है, बल्कि उसकी खुशबू दुनिया भर में बिखेर रहा है। एक पेप्सी ले आइए रे, मरिंगा ले आइए लाल वाली। मैं तेरी आंटी आऊंगी आज। माए एक अपनी भी ले आऊं के? घने दिन हो गए कैंप पिए ना दातन कीड़े लग जाएंगे, उससे मैं तो बच्चे ने थोड़ी बहुत वो पी लिए। दिलचस्प तो ये है कि नजफगढ़ के दिचाऊ कला में पैदा हुए ललित शौकीन अब न्यूयॉर्क में वैज्ञानिक हैं। फिजिक्स में पीएचडी करने वाले ललित काम के साथ साथ हरियाणवी हास्य के वीडियो बनाते हैं। इनमें काम करने वाले उनके परिवार के लोग और दोस्त हैं, जिन्होंने न एक्टिंग की ट्रेनिंग ली बल्कि वीडियो शूटिंग भी की। वीडियोस ऐसे चले कि यूट्यूब पर इन्हें 50 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। सिर्फ 45 छोटे छोटे वीडियो का सफर ही ललित को हास्य की दुनिया में नई पहचान दे चुका है। इन्हें सोशल मीडिया, यूट्यूब, व्हाट्सएप पर खूब देखा और शेयर किया जा रहा है। स्वीटी स्वाटी कौन है? मेरा नाम आई एम टिंकू फ्रॉम द चाउकला नियर बादरगढ़। ललित के पिता महावीर सिंह दिल्ली पुलिस में एएसआई हैं और मां प्रेमलता हाउसवाइफ। 6ठी तक की पढ़ाई नजफगढ़ के सरकारी स्कूल में करने वाले शौकीन को बचपन से कविताएं लिखने का शौक था, लेकिन उन्हें स्कॉलरशिप मिली फिजिक्स में और पीएचडी करने के लिए अमेरिका से बुलावा आ गया। वहां फुल टाइम साइंटिस्ट की जॉब करने के दौरान ललित को अपना शौक पूरा करने का आइडिया आया। उन्होंने एक कैमरा खरीदा और मां की दिलचस्प टिप्पणी से ही शुरुआत कर दी। ए छोरे, तू भी दारू पीने लग गया? यो क्या करे? कोरोना के है यो? दारू कौन है माँ? जूस है यो। चला मत मना, तेरी माँ हूँ मैं। ये 2-4 मिनट का वीडियो जब YouTube पर वायरल हुआ तो ललित ने एक के बाद एक पत्नी और माँ के साथ कुछ वीडियो बना दिए। बक्कल तार दूंगी तेरा। तुम फूल लाए और वो भी प्लास्टिक का। लोहे का नहीं मिला तुम्हें? लोहे का कितना बेच के कुल्फी खानी है। अच्छा बेटा नू बता, वैसे किसानी बेड़ना इंग्लिश में क्या कहेंगे? सनी व सनी। मजे की बात तो ये है कि इन वीडियो में सब कैरेक्टर ललित के परिवार वाले या दोस्तों के ही होते हैं। सर देखो वो लोग कान नहीं पकड़ रहे। जी काफी बड़ा हो गया पहले से। और इसमें ललित की मां प्रेमलता उनका पूरा साथ देती हैं और इसी सपोर्ट से ही ललित ने हंसी के सफर की शुरुआत की और अपने इस हंसी के सफर को वो आगे भी बढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। अरे कोई बात नहीं जी, बच्चे ऐसे ही होते हैं। हमारा रवि भी बहुत होशियार है मैथ में, सारे पहाड़े आते हैं उसको। झूठ बोल रहे हैं माँ, मैथ में कंपार्टमेंट आ रही थी पिछले साल रवि की। तो चलिए दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि हमारे बीच कौन मौजूद है। जी हाँ, हमारे बीच मौजूद हैं कॉमेडियन ललित शौकीन और उनकी मां प्रेमलता और साथ ही हरियाणा संस्कृति के संरक्षक अनूप लाठर जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। तो सबसे पहले आपसे ही मैं शुरुआत करूंगी ललित जी। तो सबसे पहले आपसे ये जानेंगे कि आपको इंटरेस्ट कैसे आया? एक्चुअली जी मैं वो स्टार्टिंग से ही एक वो फिल्म मेकर बनना चाहता था। मैं फुल टाइम एक वो साइंटिस्ट की जॉब करता हूँ, तो ये मेरे लिए टफ था कि आई गो एंड जॉइन फिल्म स्कूल। सो आई थॉट लेट मी स्टार्ट माई सेल्फ। तो मैंने एक नया कैमरा खरीदा और बाय चांस उस टाइम माँ भी आई हुई थी यूएस। तो मैंने सोचा कि वो सबसे पहली वीडियो मैं माँ के साथ ही बना लेता हूँ। तो माँ ने एक बड़ी वो दिलचस्प एक वो कमेंट किया कि 3 लाख का कैमरा ले आया, अरीब जाकर वो फोटो खींचेगा पे आया मैं। तो देन आई थॉट लाइक लेट मी मेक अ वीडियो बेस्ड ऑन दिस कमेंट एंड दैट वाज माय फर्स्ट वीडियो एक्चुअली। जी, तो जैसे कि आपको आइडिया आया और पहला वीडियो आपने अपनी माँ से शुरुआत की, तो कितना टफ रहा और कैसे आप अपने काम के वक्त बीच में आप कैसे वक्त निकाल पाते हैं इस चीज? शूट करना थोड़ा टफ था क्योंकि माँ कोई प्रोफेशनल एक्टर नहीं है, तो लेकिन it was like so much fun because when I give her a dialogue and then she try her best and that was the fun. So it was not that like too hard, but it was like okay, and for the time I think it's very tough, but I think वो कहते हैं कि if you
want to do something, then you have to find बिल्कुल, time for it. So yeah. बिल्कुल। प्रेमलता जी, आपसे भी जानना कि हम चाहेंगे, आपके बेटे ने जो मुकाम हासिल किया है और वो खुद भी हंस रहे हैं और लोगों को हंसा भी रहे हैं, तो सबसे पहले आपसे पहली प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि आपको कितनी खुशी है इस बात पर? मुझे जी अपने बच्चे के काम पे बहुत खुशी हो रही है जी, ये सब लोगों को हंसा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि ललित जी ने बताया कि पहला वीडियो उन्होंने आप पर ही बनाया, तो आपके लिए कितना मुश्किल रहा? आपको टफ लगा थोड़ा सा? हाँ, मेरे को बहुत टफ लगा, बोलना नहीं जा रहा था मेरे से। बिल्कुल। तो मजा भी बहुत आया होगा, आपने एंजॉय भी खूब किया होगा, हंसी जैसे बहुत कि छूट वीडियो में रही दिख थी, रहा है। खूब मजा आ रहे थे जी, हंसी खूब आ रही थी। जी, जैसे कि हर एक माँ बाप का अपना सपना होता है कि हमारा बेटा इंजीनियर बने और डॉक्टर बने, लेकिन ललित जी को जो शौक है वो कॉमेडी का भी है साथ में, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगी? मैं तो कह रही हूँ जी, लोगों को हंसाना बहुत अच्छी बात है और अपना काम भी कर रहा है साथ साथ, दोनों काम अच्छे है जी। जी बिल्कुल। अनूप जी, मैं आप पर आती हूँ, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरह से ललित जी अपनी संस्कृति को पहचान दे रहे हैं और लोग भी बहुत उनको पसंद कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ जी कि हमारे एक सांगी रहे बड़े प्रसिद्ध रामकिशन, स्वर्गीय रामकिशन व्यास जी, मेरी कभी उनसे मुलाकात हुई जब मैं 2 साल उनके साथ सांग को लेके काम किया, तो कहने लगे भाई मैं फेमस, मैंने कहा जी आप सांग कैसे करने लगे? तो कहने लगे जी मैं ना, मेरे को शौक था भाई मैं फेमस हो जाऊं, तो फेमस होने के खातिर जो है ना मैंने सोचा मैं सांग करे, मतलब पहले सोचा मैं फरारी बन जाऊं, डाकू। तो कहने लगे जी हथियार चाहिए उस वास्ते, फिर हथियार नहीं मिले तो कहने लगे मैं सांगी बन गया। तो मैं इनसे पूछना चाह रहा भाई, ये डिचाऊ कला के हैं और आपको पता ही है डिचाऊ कला जो है फेमस जो है वो कई नाम से है, मैं तो अनूप हूँ, घर में दूसरे। तो आप यूँ बताओ कि भाई आप जो है, आपने क्या ललक लगी कि भाई फेमस होना है या किस वजह से आप जो है? मेरी शौक है कॉमेडियन का, और बल्कि अपने हरियाणा साइड तो कॉमेडी मतलब वो रग रग में है जी, कुछ भी बोलते हैं हरियाणा वाले तो वो कॉमेडी लगती है। तो स्टार्ट मैंने वो वहीं से किया है, लेकिन देखो आई प्लान लाइक मेक सेंसिबल फिल्म्स टू इन फ्यूचर। नहीं सेंसिबल तो ये भी है, इसमें कोई बिल्कुल। ललित जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कई वीडियो में ऐसा देखा जाता है कि आप सारे एक्ट्स आप खुद ही कर रहे होते हैं, तो आपको मुश्किल नहीं लगता, आप कंफ्यूज नहीं होते उसमें? नहीं, वैसा कुछ नहीं है, बल्कि वो तो मेरे लिए थोड़ा ज्यादा सिंपल है जी। जो मैं वो खुद करना चाह रहा हूँ। आई कैन बी लाइक वो आंटी बनाऊँ एक वीडियो में, मैं वो ताई बनाऊँ, तो एटलीस्ट आई नो कि मेरे को क्या करना है, तो मैं वो जल्दी जल्दी बोल लेता हूँ। लेकिन जब मेरे को दूसरों को वो समझाना होता है, जैसे वो माँ को कुछ वो समझाना है, वो मेरे को 1 घंटा 2 घंटा काफी टाइम लगता है, तो वो मेरे लिए वो ज्यादा टफ है, जबकि मैं वो खुद कर लूँ तो इट्स लाइक मोर सिंपल। बिल्कुल। तो सबसे पहले आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह के आप एक्ट्स करते हैं, और वो एक्ट्स करते हुए क्या वो स्क्रिप्टिंग होती है या आप ऑन द स्पॉट अब वो अपने डायलॉग्स बोलते हैं? थोड़ा सा हम लोग वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो टॉपिक क्या है, जी जी। और थोड़ा सा कुछ वो लिख लेते हैं, मतलब वो दिमाग में लिख लेता हूँ मैं थोड़ा बहुत, एंड देन वी गो विद द फ्लो कि भाई वो कैसे करना है। और मेनली मतलब जैसे माँ के साथ जब हम कुछ करते हैं तो इट्स लाइक मोर कि वो कैसे वो रिस्पॉन्ड कर रही है, तो दैट बिकम्स द फन। माँ की जो हंसी है उसके फैन हो गए लोग, then it becomes a trend. After every video I used to put the deleted scenes too. बिल्कुल। प्रेमलता जी, आपसे यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि ललित जी की कोई बचपन की कोई शरारत जो आपको अब याद हो, या बचपन में भी ऐसी कॉमेडी क्या ललित जी करते थे? बचपन में ये कविता लिखे करते। कॉमेडी नहीं थी वे, सीरियस कविता थी वे। बचपन से ही शौक था इसका, कविता लिखे करते। जी, बचपन में मतलब शरारती नहीं थे ललित जी? शरारती तो खूब थे जी। तो कोई ऐसी शरारत जो आपको याद हो और हम चाहेंगे कि हमारे साथ आप शेयर करें? ये सबसे झगड़ा करके यहाँ आते थे घर पे जी। बताओगे जी, वो थोड़ा बहुत तो चल जाए। जैसे कि ललित जी, आपकी माँ ने, प्रेमलता जी बता रही है कि आपको बचपन में कविता लिखने का शौक था, क्या अब भी आपको वो शौक है? बचपन की वो गलियां, वो जिगरी यार मेरे, वो गर्मी का कूलर, वो सर्दी की रजाई, मैं सबसे रिश्ता क्यों तोड़ाया, मैं अपना शहर क्यों छोड़ाया, मैं अपना शहर क्यों छोड़ाया। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत लाइन है। अनूप लाटर जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि इस तरह की प्रतिभा हमारे जो प्रदेश का नाम रोशन कर रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और सोशल नेटवर्किंग साइट्स में हरियाणा से इस टाइम अगर जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है तो वो हमारे ये ललित शौकीन जी हैं। और
पर हरियाणा में कोई बिरला ऐसा होगा जो इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे या व्हाट्सएप पे इन सब चीज़ों पे हो जो इस परिवार को ना इनके कैरेक्टर्स को और सारे से परिचित ना हो। बिल्कुल ललित जी, यहाँ पर मैं आऊंगी, लोगों को हंसाने में कितनी खुशी आपको मिलती है? ये बहुत अच्छा लगता है जी। मतलब जैसे हरियाणा में ना एक वो बात है कि मतलब हम लोग तो एंजॉय कर लेते हैं, बच्चे जो हैं, और स्पेशली वो लड़के लड़कियां हम लोग मस्ती करते हैं, लेकिन माँ, दादी, चाची, बुआ, इनको कोई बाहर नहीं लेके जाता, ना वो मूवी दिखाने या कोई वो रेस्टोरेंट में कहीं नहीं लेके जाते। तो ये एक ऐसा वो माहौल क्रिएट है कि अब कि मतलब दे आर ऑल्सो हैविंग फन, कि अब उनके पास भी कुछ है, वो फोन में वो देख लेती हैं अपने वो घर बैठे बैठे, and they laugh, so it feels very good. बिल्कुल। ये भी सुनने में आया है कि आपकी ज़्यादातर वीडियो में आपके दोस्त, आपके परिवार वाले ही सदस्य दिखाई देते हैं, क्या ये सच है? हाँ जी, हाँ जी। मेरी माँ है, मेरी बीवी है, मेरी बेटी है, मेरे पापा हैं, फुल फैमिली है। हाँ जी। तो इसके लिए क्या आपने स्पेशली ट्रेनिंग अपने जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी दोस्त हैं, क्या आप उनको ट्रेनिंग अपने दिलवाई या वो नेचुरली अपने आप कर लेते हैं? कोई ट्रेनिंग नहीं है, मैं ही इनको जो बताता हूँ, ये खुद ही सारे इतने कलाकार हैं कि मैं ही सीख लेता हूँ इनसे। मतलब आप ये डायरेक्टर हैं, यही प्रोड्यूसर हैं, यही निर्देशक हैं, यही लेखक हैं, यही परफॉर्मर हैं। होम प्रोडक्शन है जी। और बल्कि मेरी बेटी वो 5 साल की है, वो भी इतनी कलाकार है कि मेरे को उससे सीखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। अनूप जी, आपके पास में आऊंगी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आप खुद भी एक हीरो रह चुके हैं फिल्म, और जो हरियाणा की संस्कृति है उनके संरक्षक भी आप हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि एक देखा जाए तो हरियाणा में इतना मोटिवेट नहीं किया जाता है इन सब चीज़ों को इतना, तो आप क्या कहना चाहेंगे और इसको बढ़ावा देने के लिए आपकी तरफ से क्या आप सजेशन दर्शकों को देना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो आजकल जो है ना, बहुत सी गलत चीज़ों के लिए भी हरियाणवी कल्चर को जो है ना समझा जाना जा रहा है। बहुत सी वीडियोस ऐसी हैं जो परिवार के लोग बैठ के नहीं देख सकते, आप माँ बाप बच्चे के साथ बैठ के नहीं देख सकते, काफ़ी गंद परोसा जा रहा है। तो उस सारी कड़ी में ये जो इनका ललित जी का वीडियोस का ये जो आया है, ये इसने एक बड़ी अच्छी डेमोन्स्ट्रेशन दी है कि बड़ा नीट एंड क्लीन, साफ, जिसमें आप पूरे परिवार के साथ भी बैठ के उनको देख सकते हैं। तो ये एक नया चलन चला है और पॉपुलराइज भी हुआ है, तो इसलिए एक इसका बड़ा डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट भी रहेगा कि हमें लगता है कि इससे और भी जो लोग प्रयास करेंगे वो भी इसी तरीके के नीट एंड क्लीन प्रस्तुतियां रखें, उसके प्रयास करेंगे। और ये खुद भी ललित जी जो हैं आगे भी काम करने जा रहे हैं, फिल्म वगैरह का भी सोचते हैं, प्रोडक्शन नेचुरली जब इतना बढ़िया एक लोगों से वो मिल रहा है तो और भी काम करेंगे ही, तो इनको भी ये मोटिवेशन रहेगी कि इनके नीट एंड क्लीन काम को एक्सेप्टेबिलिटी लोगों में मिली है, तो ये भी उसी डगर पे चलेंगे। तो इसलिए मुझे उम्मीद लगती है, एक उम्मीद की किरण नजर आती है कि इनके इस प्रयास से एक बहुत बढ़िया काम चलेगा। जिस तरीके से चंद्रावल के चलने पे, क्लिक करने पे, गोल्डन जुबली होने पे बहुत सी फिल्में आगे आई और बहुत से उसमें आई, ऐसे ही एक लैंडमार्क जो है इनका ललित जी का, शौकीन जी का रहेगा, और बहुत बढ़िया बढ़िया फिल्में ये उसी ट्रेंड पे नीट एंड क्लीन, अच्छी अच्छी समाज की समस्या को, समाज की डे टू डे चीज़ों को सोच के बढ़ेगी। बिल्कुल ललित जी, जैसे कि मैं आपके पास आऊंगी, जैसे कि अनूप जी ने जिक्र भी किया कि आजकल कॉमेडी में भी बहुत सारे फ्लेवर देखने को मिलते हैं, जिसमें वल्गैरिटी भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल ये है। मतलब जैसे आप देखोगे ये TVF है, AIB है, फिर अभी एक वो नया लड़का वो BB की वाइन्स है, तो उन सब में जो मटेरियल है आप वो अपनी फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते हैं। तो मेरा ये इरादा था कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं कि भाई मतलब फुल फैमिली एंटरटेनमेंट हो हर एज के लिए। आई कीप दैट पॉइंट इन माई माइंड, लाइक मैं जब भी कोई वो स्क्रिप्ट बनाता हूँ कि भाई जितना हो सके मैं कंट्रोल करूं कि हालांकि इस चीज का बहुत थोड़ा वो नुकसान भी मिलता है, क्योंकि जो फैमिली है वो शेयर लाइक उनको इतना वो नहीं पता, जैसे माएँ हैं जो पेरेंट्स, मतलब वो फेसबुक पे नहीं है या वो ट्विटर पे नहीं है या वो इंस्टाग्राम पे नहीं है, लेकिन जो यूथ वाला जो मटेरियल है वो ज्यादा शेयर होता है। आई टोटली सरप्राइज्ड कि भाई इतना मेरे को वो रिस्पॉन्स मिला है, तो इट्स वेरी मोटिवेशनल एंड आई थिंक मैं कंटिन्यू करूंगा कि मैं फैमिली बेस्ड मटेरियल ही वो ज्यादा बनाऊं। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हमने ये भी सुना है कि आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं और फिल्मों के ऑफर भी आए हैं, जैसे कि जिक्र अनूप लाठर जी ने किया है, तो आगे का क्या कुछ प्लान है आपका? मैं एक फिल्म लिख रहा हूँ जी, एक वो हरियाणवी फिल्म लिख रहा हूँ, हरियाणवी पंजाबी थोड़ी वो कॉम्बिनेशन में है, तो जैसे ही वो फिल्म वो पूरी होती है देन आई थिंक दैट्स माय नेक्स्ट स्टेप, एक वो फीचर फिल्म मैं वो करना चाहूँगा।
बिल्कुल। तो जैसे कि दर्शकों को आप इतना प्यार आपको मिल रहा है, तो मैं जानना चाहूंगी कि आप दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जाते जाते, और अनूप जी आप भी दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप दोनों जाते जाते दर्शकों को मैसेज जरूर दीजिए। मैं तो यही कहना चाहूंगा अपने जो वो यूथ को कि वो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो पहले तो, क्योंकि मैं खुद पीएचडी हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि पहले वो पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी फन, जो भी हम कुछ भी करते हैं लाइफ में, वो स्कूल जाके कॉलेज जाके जो सीखते हैं, दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। उसके बाद फॉलो योर पैशन, आपको जो भी पसंद है उसके लिए वो टाइम निकालो, मौज करो, रोज करो। बिल्कुल। अनूप जी आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि हरियाणा में मतलब एक अभी वैसे तो सारे पूरे उसमें हर युवा को अपनी पहचान बनानी होती है समाज में, अपनी अपनी समाज में पहचान बनाते हैं, और देहात के बच्चे को आसान तरीका पहचान बनाने का होता है कि वो अपनी शक्ति जो उसके पास है, ताकत है, उसके बेसिस पे वो अपनी पहले पहचान बना लेता है। जैसे आप डिचाऊ से हैं तो ये भी अपनी पहचान बना सकते थे, तो इनकी तरह इनसे इंस्पिरेशन लें कि अपनी पहचान हम जरूरी नहीं कि अपनी शक्ति और दबंग उसके ऊपर बना सकें, बल्कि अपनी पहचान हमारे में जो गुण हैं, और हमारे युवाओं में, हरियाणा के युवाओं में बेहद टैलेंट हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कल्चर हो, चाहे लिटरेचर हो, आर्ट हो, मेहनत हो, किसानी हो, हर एक चीज में मेहनत करके और नाम कमा सकते हैं। और इस उसमें इनसे हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए हमारे युवाओं को कि वो इसी तरीके से अच्छे काम, श्रेष्ठ काम करके अपनी पहचान बनाए। बिल्कुल। तो जैसा कि ललित जी और अनूप जी का कहना है कि सपनों को पूरा करने के साथ साथ आपको पढ़ाई भी करनी होगी। जैसे कि ललित जी अपना नाम रोशन कर रहे हैं प्रदेश का और देश का, तो आप भी अगर आप देश का और प्रदेश का नाम रोशन करना चाहते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ अपने सपनों को भी पूरा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त हमें दिया। चलिए इसी के साथ हमारे खास पेशकश में बात से इतना ही। नमस्कार।